वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा, ठीक है। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो या ब्रेसलेट्स लेने हो, आपके नाम पे चार्ज या कोई भी उपाय चाहिए, उसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। 7 ऑफ कप्स कार्ड्स आने स्टार्ट हो गए हैं। अगर आपको इस रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, ऑल राइट। अगर आपको फ्री मेडिटेशंस ज्वाइन करने हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाएं और ज्वाइन कर लें। ओके चलिए ठीक है, अब आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। कार्ड्स आ गए हैं, आ रहे हैं। ओ एस ऑफ स्वॉर्ड। एस के कार्ड्स मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। बाय द वे इस वक्त डिस्काउंट्स चल रहे हैं। टैरो रीडिंग अगर आपको सीखनी है तो आप डिस्काउंट का भरपूर फ़ायदा उठाइए और तुरंत से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ऑल राइट, चलिए बैच स्टार्ट होने ही वाला है। आप जितना जल्दी ज्वाइन करोगे, सीट बुक करोगे, उतना जल्दी आपको डिस्काउंट का फ़ायदा मिल जाएगा। ऑल राइट, चलो शुरू करें। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, आई है, किसको किसकी याद आई है। ओके, ये रीडिंग आप किसी व्यक्ति का नाम लें, 2 मिनट उस व्यक्ति के नाम पे मेडिटेट करें या जस्ट होल्ड फोकस करें उनके नाम पे। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 1 घंटा जितना भी, और उसके बाद ये रीडिंग देखें, ठीक है। तो किसी को किसी की बहुत ज़ोर से याद आई है, याद आ रही है, या आप किसी की याद आ रही है। ओके, कोई ना कोई किसी को मिस कर रहा है, मतलब हाँ, याद आना और मिस करना एक ही बात है। मेरा मतलब ये है कि याद आ रही है लेकिन ये व्यक्ति उस याद आने को अवॉइड कर रहे हैं। नहीं, मुझे याद नहीं आ रही है, दिस पर्सन वॉज नॉट अ राइट पर्सन फॉर मी। उन्होंने आपके ओके, लेट मी जस्ट कम ऑन द पॉइंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये व्यक्ति मेरे लिए राइट नहीं है, या उन्होंने ये डिक्लेयर किया होगा सबके सामने, सारी दुनिया के सामने, आपके सामने, कि आप उनके लिए राइट पर्सन नहीं हो इन सम वे और अदर। और यहाँ पे उन्होंने कई बार ऐसे होते हैं ना कि हम लोग ऐसे होते हैं ना कि हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम बहुत सच बोलते हैं, हम बहुत ये, हम बहुत वो, लेकिन होता क्या है कि बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट करने के चक्कर में इतने जजमेंटल हो जाते हैं, इतने ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं। इसको मैं कैसे समझाऊँ, इतने ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं कि ब्लैक एंड वाइट होने के बजाय सब कुछ ग्रे हो जाता है। ओके, मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि मैं हर चीज़ को अपनी तरफ से सही और गलत में बताना, कि बस ये वाली चीज़ मैंने कहा ना कि ये वाली चीज़ राइट है तो ये वाली चीज़ राइट है, ये वाली चीज़ रॉन्ग है तो ये वाली चीज़ रॉन्ग है। अगर तुमने ये किया है तो तुम कैरेक्टर के अच्छे हो, अगर तुमने ये नहीं किया है तो तुम कैरेक्टर के ख़राब हो, समथिंग लाइक दैट। या ये किया तो तुम बहुत महान हो, ये किया तो तुम बड़े तुच्छ हो। तो इस प्रकार इतना ज़्यादा जजमेंट, इतने फैसले सुनाना दुनिया की हर चीज़ पे कि पूरी ज़िंदगी में और कुछ बचा ही नहीं। और एट द एंड जो लोग दूसरों पे बहुत ज़्यादा फैसले सुनाते हैं, सारी दुनिया उन पे फैसले लेकर के बैठी हुई होती है। क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड्स, ये अधिकार जो होता है ना, राइट, सही काम करने का या गलत काम करने का या सही whatever it is, ये अधिकार सबके पास है। अपेरेंटली जो लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं वो ये नहीं समझ पाते, या वो लोग कभी कभी इस फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं, इस तथ्य को इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं कि मतलब दूसरे इंसान के पास भी वही अधिकार है। ये सिर्फ वक्त का खेल है, वक्त का खेल। ओके राइट, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम, बेकरार दिल ऐसे मिले कि जैसे कभी हम जुदा न थे। तो यहाँ पे यहाँ पे ये आपकी बहुत बहुत यंग टाइम की यादें होंगी या कुछ पुराने टाइम की यादें होंगी, कम से कम
3 से 4 साल पुरानी कुछ यादें हैं जो आपको ट्रिगर हो रही हैं। आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ें अच्छी भी तो हो सकती थी, ये चीज़ें ठीक भी तो हो सकती थी, ये इंसान ठीक से बिहेव भी तो कर सकता था, थोड़ा सा सेंसिबली थोड़ा सा रुक जाता, थोड़ा मेरे सही होने का वेट कर लेता। आई डोंट नो क्या गड़बड़ हुई है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ना अपने आप को इतना महान समझ रहे थे, एंड प्लस इन्होंने अपने सपनों को इतना ऊंचा समझा कि उन्होंने आई एम श्योर उन्होंने आपके सपनों की बिल्कुल इज्जत नहीं करी। दे जस्ट टुक इट फॉर ग्रांटेड कि आप ओके ये आपके कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आप जिसका भी नाम लेकर के सोच रहे हो, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके सपनों को खास तवज्जो नहीं दी, लेकिन इन्होंने ये ज़रूर करा कि मेरे सपने हैं एंड तुम एक टूल हो मेरे सपने को प्रूव करने के लिए, या मेरे सपनों को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। ओह गॉड, हाउ सेल्फिश। आई एम सॉरी, लेकिन मेरी नज़र में ऐसे लोग काफ़ी स्वार्थी होते हैं जो अपने सपने, देखो सबके सपने डिफरेंट होते हैं और डेफिनेटली आपको अचीव करने का, उन पे एक्शन लेने का, उस तरफ चलने का अधिकार है, लेकिन किसी और के जीवन की कॉस्ट पे नहीं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। शायद मैं भी जजमेंटल हो रही हूँ, आई डोंट नो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जीने का, रहने का, खाने का, सपने देखने का, उनको पूरा करने का, आगे बढ़ने का अधिकार सबको है, इस दुनिया में सबको है। वी कांट बी पुटिंग आर ओन थिंकिंग ऑन समवन एल्स। हम किसी के सर पे अपने विचारधारा थोप नहीं सकते, ऐसा मुझे लगता है। बट ये मेरी नितांत मेरी वो है, मतलब विचारधारा है। मैं वैसे ओह माय गॉड, ये मुझे थोड़ा सा हर्टिंग सा लग रहा है। यहाँ पे जो भी लोग हैं, हो सकता है आपकी आंखें नम हो जाएं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग नज़र आ रही है। कोई इंसान अपने आप को इतना बड़ा समझता है, इतना बड़ा ज़रूरी नहीं है वो एज में क्या है, आपसे छोटे हो सकते हैं, हो सकता है वो इंसान बिल्कुल ही नाकारे हों, कोई जॉब नहीं करते हो, कोई काम नहीं करते हो, उनको आपसे सब कुछ लेना हो, या जॉब वॉब करते भी हो लेकिन उन्हें आपसे लेना है सब कुछ। यू शुड स्पेंड मनी ऑन देम। आपको पैसे खर्च करने हैं, आपको काम भी सारे आपको करने, सारा एफर्ट, मतलब इट्स नॉट जस्ट काम, रिलेशनशिप को भी अच्छा रखने का, सही करने का, उनको पैम्पर करने का, उनकी तारीफ़ें करना या उनको हमेशा अप्रिशिएट करना, ये एक अच्छी बात होती है बाय द वे इन रिलेशनशिप, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप है। माता पिता बच्चे या सिबलिंग्स हैं, या हस्बैंड वाइफ हैं, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, या दोस्त हैं, ये जो भी हैं, ठीक है, एक दूसरे की तारीफ़ करना और अप्रिशिएट करना, बेसिकली ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ज़िंदगी में। एप्रिसिएशन, जहाँ से हमको एप्रिसिएशन मिलता है ना, लोग वंडर्स कर जाते हैं, और जहाँ पे लोग बुराइयाँ करने लगते हैं वहाँ लोग टूट जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। हम इंसान हैं ना, नॉर्मल सिंपल इंसान है, और आपने डेफिनेटली उस रिलेशन की आपने मान रखा है, आपने समय समय पे उनकी तारीफ़ें भी करी हैं, लेकिन इन्होंने आपको धोखा दिया टाइम पे, क्योंकि इन्हें लगा कि ये इन्हें आपको अपने सपनों के लिए इस्तेमाल करना था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक वार्निंग है, आप सभी लोगों को अपना ब्लड का ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ब्लड का जो भी आयरन खाइए, फाइबर फूड खाइए, और अनार का जूस पीजिए, बीटरूट का जूस पीजिए, या सूप पीजिए, या पता नहीं क्या करिए, बीटरूट सा, मतलब समथिंग आयरन। प्लीज़ चेक योर ब्लड, ओके, कीप योर ब्लड इन चेक, ओके। आप चाहे तो कुछ ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, या हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों को डॉक्टर्स रिकमेंड कहें कि भैया आप ये ब्लड टेस्ट कराओ, शायद आपकी तबीयत ख़राब हो। आपको ये कहा जा रहा है कि दुनिया के सारे पचड़े छोड़ करके पहले अपनी हेल्थ को अच्छा करें। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए हेल्थ वार्निंग है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अपने डाइजेशन का भी ख्याल रखिए, डाइजेशन का ख्याल रखिए, ठीक है। हो सकता है आपको मॉर्निंग में बाहर निकलने की ज़रूरत है, हवा डीप ब्रीदिंग, आप बाहर निकलिए, कम से कम 10-15 मिनट आप बाहर निकलिए, और मतलब आधे घंटे 1 घंटे के लिए बाहर निकलिए, और कम से कम 10 से 15 मिनट डीप ब्रीदिंग करिए, गहरी गहरी सांसें लीजिए।
ठीक है, गहरी सांसें लीजिए, इतनी गहरी कि आपको पता चलना चाहिए, आपको फीलिंग हो, आप विजुअलाइज करो कि आप जब नाक से सांस लेते हो तो आपके ब्रेन में जा रही है, ब्रेन से आपके सभी चक्रास तक, आपके टेल बोन तक, मूलाधार चक्र यानी टेल बोन तक, कमर के निचले भाग तक, वो जो आपने सांस अंदर ली है वो वहाँ तक जा रही है और उसके बाद आप मुंह से निकाल रहे हो। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको कम से कम हर दिन 10 से 15 मिनट करनी ही चाहिए। और अगर अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठ करके अगर आप ये करते हो खुले आसमान के तले, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में भी बदलाव आएंगे और आपकी हेल्थ में भी बहुत अच्छे बदलाव आएंगे। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, इस व्यक्ति ने आपके बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप्स की हैं, और अगर आपने इनसे जब भी मदद मांगी या डिस्कशन करने के बारे में सोचा तो इन्होंने आपको कुछ ना कुछ ऐसा कहा है जो बिल्कुल लकीर का फ़कीर था, बिल्कुल बकवास बात थी। आई एम सॉरी फॉर सेइंग दिस, लेकिन इन्होंने आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं करी, और जान करके नहीं करी, इसलिए नहीं करी क्योंकि इन्हें ये था कि इनके सपनों से ऊंचे ना उठ जाओ आप। इन्होंने ये बाय द वे ये बहुत बड़े कॉपियर भी हैं, इन्होंने आपके सपनों को भी कॉपी किया होगा। आपने कहा कि अच्छा चलो, आई एम सॉरी मेरा कैमरा हिल गया, तो या आपने कहा कि सपोज़ मुझे पिंक टी शर्ट चाहिए, तो इन्होंने ये जुगाड़ किया कि आप ले पाओ या ना ले पाओ, लेकिन ये पक्का ले आए आपके लाने से पहले, या वॉट एवर इट इज़। या इन्होंने ये प्रूव किया कि माई चॉइस इज़ बेटर देन योर्स। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। ये वो वक्त भी होगा फ्रेंड्स जब आप लोग एक दूसरे को पैम्पर करते होंगे, एक दूसरे के साथ में खुश होंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी इशू लग रहा है। यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा इंसान टपका, एक या फिर 2, एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने इनका ब्रेन वॉश किया, इनको समझाया कि ये आपसे दूर हो जाएं। इनको ये समझाया गया कि आप कितने सेल्फिश हैं, और इस इंसान ने जानते बूझते, देखो इस चीज़ से व्हाट, मुझे कई सारे ऐसे मैंने केसेस हैंडल किए हैं, हीलिंग्स किए हैं, सिचुएशनल मतलब हीलिंग है या जो भी है, जिसमें मुझे ऐसा पता चलता है कि अच्छा, लोग कहते हैं कि अच्छा सपोज़ मेरा दोस्त है या बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है या मेरा ब्रदर, भाई बहन जो भी, या मेरी मम्मी है, उनको फलाने ढिमकाने ने समझा दिया, इसलिए वो समझ गए, मेरे खिलाफ हो गए। यार वो बच्चे थोड़ी थे कहीं ना कहीं उनका अपना इंटेंशन भी हिला ना, टेढ़ा था, इसीलिए तो वो कर पाए जो उन्होंने किया। इतना भी क्या कोई यस, आई बिलीव इन एनर्जी अटैक। मुझे पता है कि एनर्जी अटैक जैसी भी चीज़ होती है, वशीकरण भी होता है, लोग लिटरली उच्चाटन भी होता है व्यवहार में, अपने काम के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति लोग उच्चाटन आ जाता है, छोड़ देते हैं लोग, भाड़ में जाए, सब कुछ हो जाए। ये सिर्फ पैसे का खेल है फ्रेंड्स। यहाँ पे इस व्यक्ति को पैसे दिखा करके या इसके पैसे देख करके, और ये भी ओके, आपको इस व्यक्ति से दूर किया गया। यस, जो मैंने आपको कहा कि किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो इस व्यक्ति को जिन्होंने समझाया, उन्हें ये पता था कि आप दोनों जब मिल जाओगे या साथ चलोगे, या अगर आपकी बन गई, आप लोग आगे बढ़ गए, तो यहाँ पे यू विल मेक ह्यूज मनी और बहुत हाई स्टेटस बना लोगे आप। जितना स्टेटस आप लोग ने अलग अलग कमाया है और अलग अलग रह करके आपने जैसे अपना ज़िंदगी को जो भी बनाया है, अगर आप मिल जाओगे, सो यू विल एक्चुअली क्रैक द कोड। आपका स्टेटस डबल हाई हो जाएगा, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, समाज में, दुनिया में बहुत हाई क्रेडिट हो जाएगा। देखो, एस ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ स्वॉर्ड, और वो भी आया है साथ साथ। ये जो ब्लेसिंग है, ये इस थर्ड पार्टी ने बहुत अच्छी तरह पहचान ली, समझ ली, एंड इन्होंने उनको ये समझाया कि मतलब एक होता है ना, समझा के जेलस बना देना। लेकिन ऑफ कोर्स ये कोई 2 साल के दूध पीते बच्चे तो नहीं थे जिसको किसी ने कुछ समझाया और वो समझ गए क्योंकि उन्हें लगा कि ठीक है, इट्स ओके, अगर मुझे किसी और का साथ मिल रहा है और मेरे इंटेंशन से, अगर मेरे कंपटीशन, उनको बेसिकली आप, एक होता है ना कि सब साथ चलें और आगे बढ़ें, के बजाय उनको ये समझा दिया गया कि सिर्फ तुम आगे बढ़ो, तुम स्टार बनो, हमारी फैमिली की स्टार तुम बनो, ना कि कोई और तुम्हारे साथ तुम वो पोजीशन को कंट्रीब्यूट करे। फैमिली होती है फ्रेंड्स, कोई किसी फैमिली में या दोस्तों में कोई
एक पोजीशन होल्ड करने वाला कोई नहीं होता है, राइट। खैर कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस व्यक्ति को भी इवेंचुअली प्रॉब्लम हो गई इस चीज़ से कि आप जो हैं वो आप क्यों हैं। बट लेट मी टेल यू, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज हियर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड हाई प्रीस्टेस, व्हाट अ कॉम्बिनेशन, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। जो लोग भी टैरो समझते हैं वो जानते हैं इस कॉम्बिनेशन का मतलब। अगर आपको टैरो रीडिंग सीखनी हो, अगर आपको लगे कि टैरो आपकी ज़िंदगी में कोई हेल्प ला सकता है, आप प्रोफेशनली भी आप पैसे भी अर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में टैरो कोई बदलाव ला सकता है, यस डेफिनेटली। जब टैरो आपके जीवन में आते हैं तो आपको बहुत सारा एक तो प्रोटेक्शन रिसीव होता है। दीज कार्ड्स, ये लगता है कि ये कार्ड्स हैं, पेपर है, नो यार, ये अलाइव हैं। आप देख रहे हो कि न सिर्फ मैं, बहुत सारे करोड़ों चैनल्स हैं, सब लोग रीड करते हैं और बहुत अच्छी रीडिंग्स करते हैं, बहुत ही अमेजिंग रीडिंग्स करते हैं। ये कार्ड्स खुद से बोलते हैं, खुद से बताते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या करें ना करें, XYZ, राइट। तो टैरो रीडिंग इज़ अमेजिंग, इट्स रियली रियली इंटरेस्टिंग एंड इट प्रोटेक्ट्स ऑल्सो, ओके। तो अगर आपको टैरो रीडिंग सीखनी हो, ठीक है, तो उसके लिए भी आप जल्दी से जल्दी अपने लिए सीट बुक कर सकते हैं। ओह माय गॉड, एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज टर्निंग फॉर यू नाउ। अब क्या है ना, नाउ द कर्मा इज़ अप्रोचिंग। एंड जो इन्होंने बहुत ये कहा ना कि हम तो ब्लैक एंड वाइट में बात करते हैं, हम तो ये हम तो वो, ठीक है ना, अपने आप को जो इन्होंने इतना बड़ा बनाया और इतना बड़ा बना के खुद को इन्होंने बहुत छोटा बना दिया अपने आप को। ज़िंदगी में जो ये जितने ऊंचे उठ सकते थे, आज की डेट में इन्होंने उतना ही अपने आप को नीचा गिरा दिया, ओछेपन पे उतर आए। और इनको थ्रोट चक्रा, ओके, यहाँ पे थ्रोट चक्रा में भी प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों को। आपके लिए ऐसे सर्कमस्टांसेस, इसी व्यक्ति ने, जो ये आपके बहुत नियर एंड डियर थे, बहुत ही प्यारे थे, इन्होंने आपके ज़िंदगी में वो सर्कमस्टांसेस, वो परिस्थितियाँ पैदा करी कि आप अपनी बात कह तक ना पाओ। और ये इतना इन्होंने ऐसे गेम्स खेले होंगे कि कहें तो भी क्या कहें, मतलब एक वो होता है ना कि काटो तो खून नहीं, ये वो वाली सिचुएशन इन्होंने क्रिएट की होगी आपकी ज़िंदगी में। लेकिन कुछ लोग ना इस पे बहुत अपने आप को बहुत विनिंग एनर्जी में सोचते हैं, अपने आप को बड़ा अपने आप को कद्दू में तीर समझते हैं कि वाह हमने कितना अच्छा काम किया है, कि देखो ये चीज़ें मैंने सुनी हैं लोगों से कि देखा हमने उसको वो जवाब दिया कि काटो तो खून नहीं, उसके चेहरा ऐसा पीला पड़ गया। बट आई वॉज जस्ट सीइंग दैम, मैं उनकी शक्ल देख रही थी, तो फिर मैं बस ये सोच रही थी कि अगर इतने ही है, इतने ही महान हो आप, तो आप प्रॉब्लम्स में क्यों फंसे हुए हो, और आप किस चीज़ के लिए आप रो रहे हो। अपने जीवन में भी तो आप रोए पड़े हो ना, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ना कि हर शेर पे एक सवा शेर बनाया है, वो ऊपर वाला सब देख रहा है और सबके कर्मों का हिसाब हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि लोग ये रियलाइज़ नहीं करते कि भैया अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो कहीं पे शायद ये कोई मेरा कर्मा होगा, शायद, राइट। हम इनोसेंट ही रहते हैं। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज टर्निंग, ठीक है। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, वक्त का पहिया मेरे लिए, मेरे फेवर में घूम रहा है। वक्त का पहिया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज टर्निंग फॉर मी, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज टर्निंग फॉर मी इन माई फेवर, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज टर्निंग इन माई फेवर। समय का पहिया मेरे फेवर में, मेरे लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए घूमना शुरू हो गया है। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। वाओ। और अगर आप, बाय द वे, यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने आपको, ये जो पर्टिकुलर लोग हैं, इन्होंने आपको डिमीन किया होगा, नीचा दिखाया होगा। यस, आपके जो भी चॉइसेस हैं ज़िंदगी में, आपने जो भी डिसीजंस लिए हैं, वो देखो, लाइफ इज़ अप एंड डाउन इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, राइट डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन, इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी में हर चीज़ को हमें बहुत हैवीली नहीं लेना होता है और कभी नहीं लेना होता है, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने आपके जो भी डिसीजंस, अगर कभी कुछ गलत हो गए बाय एनी चांस, सो इनफैक्ट इन्होंने तो राइट डिसीजंस को भी दुनिया में और आपको ऐसे पोर्ट्रे करके दिखाया कि देखो तुम कितने बेवकूफ़ रहे हो, देखो तुम्हारे अंदर कोई डिसीजन पावर नहीं है, देखो तुम रॉन्ग। यस,
Absolutely. They have done it with you. इन्होंने ग्रुपिंग, मुझे गैंग सुनाई दे रहा है यहाँ पे। इन्होंने गैंग क्रिएट किया है। गैंग आपके अराउंड एक गैंग है जो आपको हमेशा से अलग बिठाते हैं, अलग रखते हैं। ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड, और मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आपको याद आती होगी उन वक्तों की, उस वक्त की याद आती होगी जब हम साथ थे, जब आप लोग साथ रहे होंगे एंड यू हैड ग्रेट टाइम टुगेदर। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ फ्रेंड्स कि वो याद इनको भी आती है जब आप लोग साथ में घूमते थे और बहुत इन्जॉय करते थे। वो वक्त की यादें इनको भी आती हैं। इन्हें भी लगता है कि वाह कितना अच्छा वो वक्त था जब हम बहुत मस्ती करते थे, हम साथ में आइसक्रीम खाते थे। आई डोंट नो, मतलब मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, बट देयर वर लॉट ऑफ ग्रेट टाइमिंग्स व्हेन यू एंजॉयड टुगेदर। जब आपने साथ में बहुत अच्छा वक्त बिताया था, बहुत ही विश्वास था एक दूसरे पे, बहुत आप लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे आपस में। चाहे आपका जो भी रिश्ता रहा हो, लेकिन आप अच्छे थे। एक डिसेंसी थी, एक केयर थी, एक प्यार था एक दूसरे के लिए। ओके। वो कहते हैं ना कि जिसे आप ढूंढ रहे हो वो भी आपको ढूंढ रहा है। तो जिस चीज़ को आप मिस कर रहे हो ना, ट्रस्ट मी, वो भी आपको मिस कर रहे हैं। यस, वो नहीं दिखाते हैं क्योंकि उसके आगे उनका अहंकार बहुत ज़्यादा आ जाता है। उनको लगता है कि उन्होंने वो आज भी ऐसे ही है, वो आज भी ऐसे ही है। क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड्स, ईगो एक ऐसी चीज़ होती है ना जो इंसान को कुछ और रियलाइज़ करने देता ही नहीं है, विच इज़ ओके। कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं कि हो क्या रहा है। नाउ व्हाट? ओ माय गॉड, आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे लोग इमोशनल हुए हुए हैं। 7 ऑफ वॉन्ड और बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आ गए, तो मैं इनमें से एक भी रीड नहीं करूँगी। एंड वो आपको ढूंढ रहे हैं। ओह, ये कैसा डाउनलोड है? आई वॉन्ट टू टेक सम मोर क्लैरिफायर्स। थोड़े से क्लैरिफायर ले लेते हैं। मुझे वो सुनाई दे रहा है कान में, फिरता रहूं दर बदर, मिलता नहीं तेरा निशान। ओह माय गॉड, हो के जुदा मैं कब जिया। ओह माय गॉड, 4 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड। यस यस यस, बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। ये ओह यार, रीडिंग स्टार्ट इससे हुई थी ना कि कोई आपको मिस कर रहा है। यस, वो आपको मिस कर रहे हैं। एंड फिर से फिरता रहूं दर बदर, मिलता नहीं तेरा निशान, हो के जुदा मैं कब जिया। अमेजिंग, ब्यूटिफुल सॉन्ग। एंड हैंगमैन, वो अब यू नो व्हाट, वक्त से बड़ी मार कोई नहीं होती फ्रेंड्स, वक्त से बड़ी मार कोई नहीं होती। ये जो वक्त की मार है ना, ये जो पड़ रहा है अब इस वक्त, छित्तर पड़ रहे हैं। आई एम सो सॉरी फॉर दिस वर्ड, बट या आई मीन देखो, कर्म ही होते हैं इंसान के। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड हैंगमैन, उनके कर्म ऐसे रहे हैं कि अब उन्हें ना बस बैठ के सोच के याद करने के अलावा उनके पास अभी कुछ बचा ही नहीं है। कुछ लोग ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने आपको बहुत 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 कंट्रोल किया, बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट किया। हो सकता है यहाँ पे मुझे कुछ अब्यूज़ भी सुनाई दे रहा है। हो सकता है इतना ज़्यादा आपके ऊपर नज़र रखी, इतना ज़्यादा वो एक कहते हैं ना कि ऐसे जकड़ लेना कि बस तुम वही करोगे जो मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ, मतलब योर लाइफ इज़ इन माई हैंड्स, जो कि कभी होता ही नहीं है। ऐसा कभी किसी के साथ हो ही नहीं सकता है। जो लोग ये सब सोचते हैं वो एट दी एंड अपने लिए गहरा खड्डा खोद रहे होते हैं जिसमें जाके वो गिर जाते हैं। एंड आई थिंक यहाँ पे जाकर के वो उल्टे टंग गए हैं, लटक गए हैं। एंड अब वो ये सोच रहे हैं कि यार अब मतलब निकला क्या, ये जो हमने इतना बड़ा कांड रचा, ये सब जो हमने कांड कर तो दिया मिल के, लेकिन अब नाउ व्हाट, अब क्या करें? क्योंकि अब क्या है ना, कर्मा लौट रहा है। जिन पे भरोसा किया वो वर्थलेस प्रूव हो गए। वो हैं उनके साथ अभी भी, बट नाउ दे फील इट वेरी क्लियरली कि ये लोग वर्थलेस हैं। ये जो हो रहा है ये बकवास है। और अब इनको अपने गिफ्ट्स भी धीरे धीरे कम नज़र आ रहे हैं। इट्स इन अ वे इट इज़ गुड, इट इज़ ओके। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, सी, I just said it.
3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। इट्स अ डबल कन्फर्मेशन फ्रेंड्स। इनको इस थर्ड पार्टी ने बाकायदा फंसाया अपनी बातों में। हो सकता है बहुत सारे केसेस में वशीकरण हो, उच्चाटन हो, या और भी अलग प्रकार का कोई तंत्र मंत्र का प्रयोग किया गया हो, जो कि द जजमेंट एंड ऑफ द डेक इज जजमेंट। व्हाट एल्स आई शुड से। ये उल्टे लटक गए अपनी। अब इनको लग रहा है ओ माय गॉड, थ्रोट चक्र। आपको भी जहाँ बोलना चाहिए था वहाँ आपने नहीं बोला है फ्रेंड्स, नहीं बोला है। आपने भी स्टेप बैक किया। आई डोंट नो, हो सकता है फैमिली के रेस्पेक्ट के लिए, या आई डोंट नो, या आप बैकफुट पे आ गए, घबराहट हो गई, आई डोंट नो। बट ट्रस्ट मी, आप देखो, एक कहते हैं ना कि चींटी भी मरते मरते काट ही लेती है। अपने जीवन के लिए खड़े होना, अपने जीवन के लिए राइट स्टैंड लेना आपका फ़र्ज़ है, ठीक है। सो आई डोंट नो मैंने ये क्यों कहा है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों को ज़रूरत हो सही डिसीजन लेने की, तो आप लीजिए। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है इन मैनी केसेस बहुत सारे लोगों ने राइट डिसीजन लिया है। अपने दिल पे पत्थर रख के आपने ये कहा होगा कि छोड़ो यार, मुझे तुम्हारे साथ ही नहीं होना, यू जस्ट लेफ्ट इट, एंड विच इज़ वेरी वेरी पावरफुल फ्रेंड्स। हो सकता है ये व्यक्ति या इनके जो ये थर्ड पार्टी हैं, ये किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको अप्रोच करने की कोशिश करें। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको कोई मतलब इट्स जस्ट आई डोंट नो आपको क्या करना है, ये आप ही डिसाइड करोगे ऑब्वियसली। बट ऑलवेज़ रिमेंबर वाई यू स्टार्टेड। अगर आपने कोई काम किया है तो वो क्यों किया है, ठीक है। कोई भी रिलेशनशिप बनाने से पहले सोचिए कि आप ये क्यों बनाना चाह रहे हो, और कोई भी रिलेशनशिप तोड़ने से पहले भी सोचिए कि आप क्यों तोड़ रहे हो। और अगर आपने कोई चीज़ तोड़ी है, उसके बाद जब आपको शुरू करना है तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, आप उस चीज़ से कन्विंस होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए ढंग से कि मैं इसको रीस्टार्ट करना तो चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, लेकिन मैं इससे क्या चाह रहा हूँ। इस व्यक्ति की बात नहीं करी मैं, इस रिलेशनशिप से मैं क्या चाह रही हूँ, अब मुझे क्या चाहिए इससे, और जो मुझे चाहिए क्या ये मिल जाएगा, उससे हो जाएगा, या ये सिर्फ वापस से एक फालतू वाले एक साइकिल में जस्ट एंटर करो और फिर गोल गोल घूमो और फिर वही यू नो। एनीवेज, बट ऑलवेज रिमेंबर योर रीजंस। आपके रीजंस आपको, आपके जो भी आप कुछ करते हो उसके कारण आपको पता होने चाहिए। सिर्फ आवेग में आकर के, गुस्से में आकर के, दुखी होकर के, खुश होकर के सिर्फ ऐसे करके डिसीजंस मत लीजिए, माइंडफुली डिसीजंस लीजिएगा। चलिए अब आपके लिए ओशो गाइडेंस भी ले लेते हैं कि इस व्यक्ति का आपके लिए और क्या इंटेंशन रहा है, देखते हैं। ओके रीबर्थ, वो आपके साथ में रीस्टार्ट करना चाहते हैं। मैंने अभी कहा ना कि वो व्यक्ति आपसे बहुत कोशिश करेंगे अभी किसी ना किसी वे में, चाहे थर्ड पार्टी के द्वारा या किसी और व्यक्ति विशेष के द्वारा। कोई आपको मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है, कोई ईमेल आ सकता है, हो सकता है कि कोई गाना आपके नाम पे कोई डेडिकेट कर दें, आई डोंट नो वो क्या करें, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ डेफिनेटली ऐसा हो रहा है जहाँ पे somebody विल ट्राई टू रीस्टार्ट, रिकनेक्ट विद यू। कोई ना कोई आपसे कनेक्शन करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, फॉर श्योर, डेड श्योर। ओके, वो आपसे ना मिलने के लिए कोई ना कोई पुल बनाने की कोशिश करेंगे कि कुछ हो जाए। क्या हो जाएगा क्या भगवान जी, ये वो दे विल ट्राई अ लॉट ऑफ थिंग्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस बाय द वे, ये एक अच्छी बात है, बट बी केयरफुल। अगर आपने ये जो पावर कमाई है ना फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें खो कर के कमाई है, बहुत सारा वक्त लगाया है, अपने उस वक्त की कीमत को ज़रूर पहचानिएगा, अपने उस स्ट्रगल को भूलिएगा मत कि आपने क्या सहा, ठीक है ना। पता है प्रॉब्लम आना उतनी बड़ी बात नहीं होती है, प्रॉब्लम जो सॉल्व कराने आ जाए, हाथ बटाने आ जाए, बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन हमेशा याद रखना कि प्रॉब्लम आने का रीज़न कौन था, रीज़न क्या था। किसी का सिर्फ ईगो था इसलिए उसने हमारी ज़िंदगी में तमाशे मचा दिए, सिर्फ ईगो था। तो फिर ये सोचने वाली बात होती है कि वो माफ़ करने योग्य है या नहीं है, रीस्टार्ट करने योग्य है या नहीं है। मर्ज़ी है आपकी, आखिर सर है आपका, ये हेलमेट का ऐड है ना। Anyways, one more card and then we will close this reading after angelic guidance. Okay,
मर्जी है आपकी, आखिर सर है आपका, क्या बात है। एंड गोइंग विद द फ्लो, आपने जिस तरीके से गो विद द फ्लो, इट्स नॉट ईजी, ओके, गो विद द फ्लो इज़ नॉट ईजी, इतना आसान भी नहीं होता है फ्लो के साथ। लोग कहते हैं कि बड़ा आसान है फ्लो के साथ, नदी बह रही है और आप उसमें उसके साथ बहते रहो, कोई एफर्ट नहीं है। एफर्ट है भाई, रास्ते में चट्टानें आती हैं, खड्डे आते हैं, कहीं आप उछलते हो, कहीं आप ये होता है, कहीं आप वो होता है। फ्लो के विरुद्ध जाना भी मुश्किल है, फ्लो के साथ चलना भी उतना ही मुश्किल है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जब आपको लगा कि नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा, बस भगवान अब मेरी ये ज़िंदगी आप ले लो, मुझे नहीं जीना ये वाली लाइफ, बस डन। लेकिन आपने हिम्मत बांध के रखी है, एंड हैट्स ऑफ टू यू फ्रेंड्स, आई सल्यूट यू। आपने बहुत 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 हिम्मत बना के रखी है और हमेशा बना के रखनी है। और आप सिर्फ खुद के साथ नहीं, आप वो व्यक्ति भी हो जिसने किसी और को मरने से बचाया होगा। आई एम रियली फीलिंग अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। और ये जो आपकी स्पिरिट है ना, जीने वाली और जीने के लिए मोटिवेट करने वाली जो आपकी स्पिरिट है, इससे भी उस व्यक्ति को, उन लोगों को बहुत जलन चिढ़न मचती है, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में कभी किसी को मोटिवेट किया ही नहीं है। उन्होंने ज़िंदगी भर जला भुनी वाले काम किए हैं, जल भुन के खाक हो गए टाइप। उन्होंने ज़िंदगी भर यही किया है कि हम जल गए, भुन गए, खाक हो गए, उनकी ज़िंदगी में यही सब चल रहा है। और अब जब वो देखते हैं ना, अब उन्होंने इतना जो जजमेंटल होकर के दिखाया है, तो अब उनको फेलियर टाइप फीलिंग आती है। अब उनको लगता है कि हम फेल हो गए, विच इज़ गुड, विच इज़ गुड। वक्त का जो थप्पड़ होता है वो यही होता है, इसी को कहते हैं क्लासिक जजमेंट। वाओ, वाओ। इसे कहते हैं भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, जब वो आगे से भी पड़ती है, पीछे से भी पड़ती है, ऊपर से भी और नीचे से भी। और कहाँ भागोगे, कहाँ, क्योंकि कर्म जो होते हैं ना, वो परछाई आपका साथ नहीं छोड़ती, अंधेरे में वो भी छोड़ जाती है। रात होती है ना तो परछाई आपका साथ छोड़ देती है, लेकिन कर्म वहाँ पे भी आपके साथ साथ वॉक करते हैं। बोलो कहाँ जाओगे। और यही हुआ है इनके साथ। नाउ दे आर फीलिंग फेलियर, ये क्या हो गया यार, ये हमने क्या कर दिया टाइप्स। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। वो आपको दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स। देखो, हम अपन छत पे खड़े होते हैं तो क्या अपने को पूरा शहर दिख जाता है? नहीं। लेकिन जो हमें नहीं दिख रहा, ज़रूरी थोड़ी है कि वो हो नहीं रहा, हो रहा है, वो सब कुछ है ना। सो फील गुड अबाउट इट। ये आपकी विक्ट्री है, इस विक्ट्री को ज़रूर क्लेम करें, इस जीत को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई हैव वन। मैं जीत गई हूँ, मैं जीत गई हूँ, मैं जीत गई हूँ, मैं जीत गया हूँ। इस जीत को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। आपको कोई भी उपाय चाहिए या चार्ज ब्रेसलेट चाहिए या ठीक है, तो उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको फ्री मेडिटेशंस ज्वाइन करने हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड्स बहुत सारे कार्ड्स मैं सारे के सारे रीड नहीं करूँगी। ये क्या है, ये 3 कार्ड्स हैं, मैं 3 में से ओके ये वाला लेती हूँ। रिकवरी एज वेल एज इम्प्रूविंग हेल्थ। ओ वाओ, मैंने ओके, इस रीडिंग के बीच में ये भी डाउनलोड था कि आपको अपने ब्लड का ध्यान रखना है और आपको फाइबर फूड खाना है ना, आयरन। एग्जैक्टली, आपके हेल्थ में अगर कोई दिक्कत आई है कोई भी, तो वो इम्प्रूव हो रही है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका डीएनए भी इम्प्रूव हो रहा है, और ये सब आपके एफर्ट का नतीजा है फ्रेंड्स। आपने जो पेशेंस रखा है ना, आपने जो धैर्य रखा है, और आप अपने रास्ते पे चलते रहे। ठीक है यार, इट्स ओके। बस ये उसी का नतीजा है कि आपके लिए रिकवरी भी है, 100% रिकवरी है, एंड हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है। हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, यू डिज़र्व इट, ओके। एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव अगेन। ये इसलिए क्योंकि जिन रिश्तों को आप मिस कर रहे थे ना फ्रेंड्स, या तो वो रिश्ते लौट रहे हैं आपके पास प्यार से, या आपके पास कोई और ऐसे रिश्ते आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं जो सच में आपकी इज्जत करने वाले हैं, आपका मान रखते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं। वो लोग जो आपकी वैल्यू नहीं करते, उनको हाथ जोड़ के नमस्कार करो और टाटा बाय बाय, इट्स ओके। लड़ने झगड़ने की, आर्ग्यूमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अगर कोई वैल्यू नहीं करता तो पधारो सा,
इट्स ओके, इट्स परफेक्टली ओके। शायद आपको मेरी वैल्यू नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वहाँ जाओ जहाँ जिसकी आप इज़्ज़त कर सको, जिसकी आप वैल्यू कर सको, और मैं वहाँ पहुँचूँ, उन लोगों के पास पहुँचूँ जो मेरी वैल्यू कर सकें। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, है ना। It's very important and it's up to you. Oh my God, the last card is it's up to you. Again, the same thing I was just saying, कि मैं वहाँ जाऊँ, मैं वहाँ रहूँ, उनके साथ रहूँ जो मुझे मेरे होने को इज्जत दे सके, right? Excellent reading, excellent reading. Wow, oh wow. मुझे आपकी इस रीडिंग ने बहुत 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 मोटिवेट किया है, और मैं पर्सनली आई एम फीलिंग सो हाई एंड ग्रेटफुल, दिल से आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल कि मतलब मैं आप लोगों की रीडिंग कर रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच खाटू श्याम जी, थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू महाकाल, थैंक यू सो मच कि मैं ये रीडिंग कर पा रही हूँ। धन्यवाद फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए। स्टे हैप्पी, स्टे इन योर पावर, अपनी पावर में रहिए हमेशा। वाओ माय गॉड, मैं कितनी बार वाओ बोलूँ, मैं कितनी बार क्या बोलूँ, मुझे आई डोंट नो, इट्स सो अमेजिंग, इट इज़ ग्रेट, ह्यूजली ग्रेट रीडिंग। Thank you so much for being here, friends. Always be there. See you in the evening meditation class. ठीक है, टेक केयर, मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।